क्रिसमस से पहले की एक नॉर्मल इवनिंग जहां लोगों के मन में क्रिसमस और कुछ दिनों में आने वाले न्यू ईयर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। लेकिन ये खुशी कुछ लोगों के लिए बस कुछ समय के लिए ही थी। ये बात है इवनिंग ऑफ 24 दिसंबर 1999 की। टाइम है लगभग शाम के 4 बजे जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से टेक ऑफ होकर न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शाम 5:30 बजे लैंड करने वाली थी। लेकिन अफसोस ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन पर कभी लैंड ही ना कर सकी और इसके पीछे का रीजन जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू नाइट वॉच। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IC-814 की उस हैरान करने वाली कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपको ये स्टोरी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब IC-814 एयरलाइन अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ करती है तो उसमें 178 पैसेंजर्स, 8 कैबिन क्रू और 3 फ्लाइट क्रू मेंबर्स शामिल होते हैं, जिनमें से एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर और एक फ्लाइट इंजीनियर होते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होने के करीब आधे घंटे बाद कुछ ऐसा होता है जो वहाँ की शांति को पूरी तरह से भंग कर देता है। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक मंकी कैप पहना हुआ इंसान प्लेन के कॉकपिट में घुस जाता है और उसी टाइम कैप्टन को गन पॉइंट पर रखकर वेस्ट की ओर जाने के इंस्ट्रक्शन देने लगता है। इसके बाद जो अगली अनाउंसमेंट कैप्टन करते हैं वो सुनकर सारे पैसेंजर्स दंग रह जाते हैं। कैप्टन डरी हुई आवाज में कहता है कि अवर प्लेन हैज बीन हाईजैक, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5 हाईजैकर्स द्वारा। पांचों हाईजैकर्स ने पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। पैसेंजर्स को आंखों पर पट्टी बांधकर हेड डाउन करके बैठने का ऑर्डर दिया जाता है और फ्लाइट की कैप्टन देवी शरण को फ्लाइट दिल्ली की जगह अफगानिस्तान लैंड करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। पर फ्यूल की कमी होने के कारण देवी शरण हाईजैकर्स को अफगानिस्तान लैंड करने के लिए मना कर देते हैं। इसी बात पर हाईजैकर्स प्लेन को लाहौर यानी कि पाकिस्तान में लैंड करने के लिए कहते हैं, जहां पर प्लेन रिफ्यूल हो सके। पर लाहौर में प्लेन लैंडिंग के लिए साफ मना कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती। इसके बाद जो होता है वो हाईजैकर्स की प्लानिंग में कभी शामिल नहीं था, पर उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, जिसके कारण इवन हाईजैकिंग तक भी फेल हो सकती थी। जब लाहौर में प्लेन लैंडिंग होने के लिए परमिशन नहीं मिली तो रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को अमृतसर यानी इंडिया में ही लैंड करवाने की रिक्वेस्ट करी गई और लकीली ये रिक्वेस्ट मान भी ली गई। दिल्ली में शाम के 7:15 बज रहे थे। फ्लाइट अमृतसर की तरफ डिसेंड करती है और ठीक 7 बजे राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर में फ्लाइट लैंड होती है। और यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा गोल्डन चांस था सब कुछ रोकने के लिए। पर यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। अमृतसर में लैंडिंग से लेकर वापस वहाँ से टेक ऑफ के बीच जो हुआ था वो साफ साफ इंडियन गवर्नमेंट्स और ऑफिसर्स के बीच में कम्युनिकेशन फेलियर और गैप को बताता है, जिसके कारण जो भी ऑपरेशन हाईजैकिंग को रोकने के लिए बनाए गए थे वो फेल तो क्या एग्जीक्यूट भी नहीं हो सके। चलिए अब जानते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से को, जहां शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था। लेकिन हाईजैकिंग की न्यूज काफी बड़ी थी और सिर्फ इंडियन ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया भी इस न्यूज को काफी ज्यादा दिखा रहा था। इसी सब के चलते पंजाब के डायरेक्टर कमिश्नर ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को टीवी के जरिए इस घटना का पता चलता है। इतनी बड़ी हाईजैकिंग की न्यूज इतने बड़े आदमी को एक मीडिया के थ्रू पता चलती है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे देश में कई ऊंची पोस्ट पर इस लेवल के कामचोर और नॉन डिजर्विंग इंसान बैठे हैं। अमृतसर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा गया था कि एयरक्राफ्ट को मूव ना करने दिया जाए और हो सके तो उसके टायर्स को भी पंक्चर कर दिया जाए। पर यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। अमृतसर के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्हें ऐसी कोई भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस मिले ही नहीं। अब इतने कंफ्यूजन के बाद रिफ्यूलिंग 30 मिनट डिले हो चुकी थी और इसी कारण हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट होकर बिना रिफ्यूलिंग के ही प्लेन को वापस टेक ऑफ करवाने लगे। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात थी। जरा सोचिए दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस का ही प्लेन जो हाईजैक होने के बाद इंडिया में लैंड तक हुआ, लेकिन स्टिल हम लोग उस प्लेन को रोक ना सके। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और इस सब के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फ्लाइट रिफ्यूल नहीं हुई थी और अब कभी भी फ्यूल खत्म हो सकता था, कभी भी प्लेन क्रैश हो सकता था और शायद ऐसा होता भी अगर हाईजैकर्स ने प्लेन क्रैश की धमकी देकर प्लेन लाहौर में लैंड ना करवाया होता। फिर वहां से रिफ्यूल होकर प्लेन दुबई में सिचुएटेड अल मिनाद एयरफोर्स बेस पर लैंड करता है, जहां
पर रिफ्यूलिंग के बदले 26 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें से एक डेड बॉडी भी होती है। नेक्स्ट डे प्लेन सुबह काबुल की ओर असेंड करता है, पर वहाँ परमिशन नहीं मिलने के कारण प्लेन कहदहर में लैंड होता है, जो कि अफगानिस्तान की ही एक दूसरी सिटी है। यहाँ आने के बाद प्लेन की कंडीशन के कारण प्लेन वापस टेक ऑफ नहीं कर पाता। इसी चीज के चलते हाईजैकर्स रेस्टलेस होकर एक फैक्स देते हैं, जिसमें लिखी डिमांड सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो फैक्स मौलाना मसूद अजहर के रिलीज करने के बारे में था। यानी ये कोई नॉर्मल हाईजैकिंग नहीं थी, बल्कि एक टेररिस्ट को इंडियन गवर्नमेंट से रिलीज करने के लिए किया गया ऑपरेशन था। और इस पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़े टाइम बाद वो 35 हॉस्टेजेस के बदले मसूद अजहर की डिमांड करते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट फिर एक बार रिफ्यूज कर देती है। और यहीं पर आती है उनकी एक और नई डिमांड, जिसमें रिलीज ऑफ 35 जेल्ड मिलिटेंट्स विद $200 मिलियन इन कैश विद सज्जद अफगानीज बॉडी, जो कि एक टेररिस्ट था। ये सब कुछ वो डिमांड करते हैं। इस सब के बाद भी जब इंडिया से कोई जवाब नहीं मिलता, तो कुछ और नेगोशिएशंस के बाद वो अपनी फाइनल डिमांड रखते हैं, और वो थी रिलीज ऑफ 3 टेररिस्ट्स। यहाँ पे भी उनकी ये डिमांड मान ली जाती। ऑन द अदर हैंड पैसेंजर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड था कि तालिबान जहाँ ये सब चल रहा था वहाँ पर हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तालिबान का सुप्रीम लीडर तालिबान के कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर हाईजैकर्स और रिलीज टेररिस्ट्स को गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान की बॉर्डर की ओर ले जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की इन्वॉल्विंग भी हाईजैकिंग में क्लियर हो जाता है। हाईजैकर्स सेफली पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, और दूसरी ओर पैसेंजर्स भी 31 दिसंबर को अपने घर वापस आ जाते हैं, और यहीं इस कहानी का अंत होता है। हालांकि इस सब के बाद उन टेररिस्ट को रिलीज करने का रिजल्ट हमें आगे होने वाले टेररिस्ट अटैक्स में देखने को मिलता है, पर स्टिल अगर उस सिचुएशन को समझे तो हॉस्टेजेस की जान टेररिस्ट से कहीं ज्यादा जरूरी थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।